हेलो स्टूडेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। और इससे पहले हमने अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का अध्ययन किया है। आज से हम लोग अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या है, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण के लिए परिभाषा बताई गई है कि द्विघात समीकरण जो है पी एक्स द्विघात बहुपद को पी एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो पी एक्स है वो 0 के इक्वल होगा तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। सिर्फ अगर पी एक्स की बात करें तो ये बहुपद है, यदि सिर्फ पी एक्स है तो एक बहुपद है। और इसी में यदि हम इक्वल 0 कर दें यानी बराबर में 0 कर दें तो यही हमारा जो है द्विघात समीकरण बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह दें 3x² प्लस के 4x प्लस 5 सिर्फ इतना है तो ये अब एक बहुपद है, लेकिन हम बराबर में 0 लगा देते हैं तो यही हमारी समीकरण बन जाती है। यही इसमें कहा गया कि पी एक्स द्विघात बहुपद हो और पी एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसके बाद क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल या हल ये क्या होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल वो होते हैं जो द्विघात समीकरण को क्या कर देंगे, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करें, क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो वही जो है द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। एक आध चीज़ होती है, जैसे ये द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल निकल के आएंगे। ये मान लो जो है एक मूल x बराबर 5 आया और एक मूल x बराबर 3 आ गया। एग्जाम्पल तौर पे हमने दो मूल मान लिए हैं। तो यदि कोई समीकरण होगी जैसे 2x² प्लस के 5x प्लस 8, मान लो ये कोई समीकरण है और इसके जो है ये दो मूल हैं, x के दो मूल निकल के आएंगे। द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, दो मूल होते हैं। रेखीय समीकरण का एक मूल होगा, तीन घात समीकरण के तीन मूल होते हैं। तो यहाँ पे दो घात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। मान लीजिए कि उसके एक मूल 5 आ जाएगा और दूसरा मूल 3 हो जाएगा। यदि हम x के स्थान पे 5 रख दें, ठीक, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अगर हम 5 रख देंगे तो इस समीकरण का जो मान है वो 0 के बराबर आ जाएगा। यदि x की जगह पे हम 3 रख दें, x की जगह पे 3, जहाँ जहाँ पे x है यहाँ पे अगर हम 3 रख देंगे तो इस समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, यदि x बराबर 5 और x बराबर 3 रखने पर इस समीकरण के मान 0 के बराबर हो जाते हैं तो वे दोनों जो मान है इसे आपस में क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यही जो मान इसे संतुष्ट कर देंगे तो ये समझो इसके शून्यक हैं। यदि 0 बराबर नहीं होगा तो वो उसके शून्यक नहीं है। इसी प्रकार कहा गया है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को हल करने की जो दो विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि हमारी द्विघात सूत्र, मतलब जिसे हम सीधाचार का सूत्र कहते हैं। जो हमारा फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो फार्मूला है ये द्विघात सूत्र का फार्मूला है, जिसमें माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये इसमें जो है दिया हुआ है। तो इस फार्मूले से जो है हम सीधाचार का सूत्र के माध्यम से मूल ज्ञात कर सकते हैं। और एक हमारे पास गुणनखंड विधि है, जब हम सवाल करेंगे तो हम इस विधियों को सीखेंगे वहाँ पे। अभी जो है हमें एक दिया हुआ है ये व्यापक रूप, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसमें ए एक्स स्क्वायर है प्लस ए एक्स स्क्वायर है प्लस वी एक्स है प्लस सी बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इस मतलब कहने मतलब है द्विघात समीकरण है वो इसी आधार पे होगी, जिसमें जो ये एक एक्स बराबर घात 2 होगी, एक एक्स की घात 1 होगी, एक में जो है अचर पद होगा। यहाँ पे हम ए बराबर 0 नहीं कर सकते हैं,
लेकिन b बराबर 0 हो सकता है और c बराबर भी 0 हो सकता है। एक जो है कंडीशन होती है। कहने मतलब है, यह द्विघात समीकरण है हमारे पास, और द्विघात समीकरण में फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और प्लस के सी, ये फार्मूला है। यदि हम एक ही जगह पे 0 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा बी एक्स प्लस के सी। ये जो बी एक्स प्लस के सी है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारी रैखिक समीकरण है। कई समीकरण रैखिक, रैखिक समीकरण की क्या कंडीशन होती है, यदि घात जो है रैखिक समीकरण में क्या होगी, घात एक होगी। यदि घात एक होगी, चर की घात एक होगी तो रैखिक समीकरण, इसमें घात एक है, इसका मतलब ये जो है हमारी कैसी समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ये हमारी रैखिक समीकरण है। यदि हम b बराबर 0 कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के सी। ये हमारा जो है द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण क्या, द्विपदीय समीकरण, द्विघात और द्विपदीय समीकरण है। यदि हम c बराबर 0 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा ए, क्या प्राप्त होगा हमें, ए एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा और प्लस के बी एक्स प्राप्त होगा, लेकिन सी नहीं प्राप्त होगा। तो ए भी हमारे क्या है, ए भी हमारी द्विघात जो है बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण है। ये हमारी कैसी समीकरण है, द्विघात और द्विपदीय, क्योंकि एक पद जे है एक पद जे है, तो द्विपदीय समीकरण हो गई हमारे पास, द्विपदीय समीकरण हो गई, द्विपदीय और द्विघातीय, द्विपदीय द्विघातीय समीकरण हो गई। इसी प्रकार आगे जो है इसमें कहा गया है कि समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किससे ज्ञात होगी, तो हमें विभक्तर ज्ञात करना पड़ता है प्रकृति के लिए। इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है विभक्तर ज्ञात करने की, कि यदि समझते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस का 4a और c बड़ा है 0 से, ये कंडीशन ये है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, ये कंडीशन ये है। ये कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 से, ये कंडीशन ये है। तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन अगर बड़ा है तो मूल हमारे वास्तविक और भिन्न होंगे। यदि इधर होगा, यदि छोटा है तो मूल जो हमारे काल्पनिक होंगे। यदि बराबर है तो मूल हमारे बराबर होंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि हम इसका मान निकालेंगे तो 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, तो वहाँ पे ये मूल हमारे जो है वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, भिन्न होंगे। यदि 0 छोटा होगा, कहने का मतलब है यदि माइनस में हो सकता है, -2 हो सकते हैं, -3 हो सकते हैं, तो मूल जो हैं वो हमारे काल्पनिक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac का जब मान निकालेंगे तो यदि वो 0 बराबर होगा तो ये मूल हमारे बराबर होंगे। तो इसमें 3 कंडीशन बनती हैं मूल बराबर होने की। यदि हम सिर्फ ऐसा कह दें कि जो है यदि प्लस में मान आ जाए, मतलब प्लस में कुछ भी आ सकता है, यदि प्लस में मान आ जाए तो वो वास्तविक है और भिन्न। यदि इसका मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, यानी कि -2 आ गए, कोई भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, यदि मान माइनस में आ गए तो समझो ये जो मान जो है हमारे काल्पनिक हैं। यदि इसका मान 0 आ गया तो ये मान हमारा क्या है, बराबर मान है। तो ये हमारा जो है विभक्तर होता है। इसके बाद क्या है अगला, विभक्तर की प्रकृति हो गई। इसके बाद द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल, ये फार्मूला होता है योगफल और गुणनफल का। यानी मतलब द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हो, और द्विघात समीकरण जैसे मतलब ए एक्स स्क्वायर है प्लस के वी एक्स है प्लस के सी, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है और उसके मूल हैं एल्फा इंटू एल्फा कामा बीटा, दो मूल हैं। तो इनका होता है, एक तो मूलों का योग होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के बी अपान ए, ये मूलों का योग है। यदि कहा जाए मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। ये दो फार्मूले होते हैं जो द्विघात समीकरण के लिए होते हैं। यदि उसमें मूल दिए गए होंगे तो मूलों का योग कहा जाएगा, मूलों का गुणनफल कहा जाएगा, और हमसे जो है उसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। इसके बाद यही है कि इसमें कहा गया कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल के लिए ये है, कहा गया यदि इससे हम तुलना कर लेंगे तब ये हमारा द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है,
इस तुलना करने पर हमें ए का मान ज्ञात हो जाएगा, बी का मान ज्ञात हो जाएगा और हमें सी का मान ज्ञात है। इनके हमें जो है मान इससे ज्ञात हो जाएंगे। ए बी सी का मान ज्ञात करने के बाद हमें मूलों का योग लगाना है, जो है माइनस के बी अपान ए। हम मूलों का गुणनफल लगाना है, तो हमारा सी अपान ए है। उसके बाद जो है जो भी उसमें कंडीशन दी हुई उसे हमें हल करना है। आगे क्या है, द्विघात द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हों। ठीक है, मूल अगर दिए हों तो हमें द्विघात समीकरण बनानी है। इसका एक फार्मूला है समीकरण बनाने का, वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग एक्स और प्लस का मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा एक फार्मूला है। इससे हमें ये मूल दे रखेंगे तो हमें जो है क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। सिर्फ मूल देंगे तो उन्हें एक बार जोड़ देना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। कहने मतलब ये तो कह दिया जाए कि द्विघात समीकरण दो मूल हैं, 2 और 3। मान लो 2 और 3 द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, तो हमें द्विघात समीकरण बनानी होगी। तो हमारे क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक अल्फा मान लो, एक हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा हो गए तो हमारे जो है ये हो जाएंगे 3 और 2 5, जो योग है ना, तो हमारे 5 एक्स हो जाएंगे प्लस के आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो 6 तो दो घात समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6। ये हमारी दो घात समीकरण बन गई। इसी प्रकार यदि हमें दो घात समीकरण बनानी होगी तो हमारे लिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, हमें जो है दो घात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। आज हमने द्विघात समीकरण के जो थोड़े पॉइंट थे, थोड़े बिंदु थे, ठीक है, जिससे पढ़ना आवश्यक था, उन चीज़ों का हमने अध्ययन कर लिया है। कल से जब हमारी नई वीडियो आएगी उसमें हम इन चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें सारी चीज़ों को हम जो है सवाल के अनुसार उनका अध्ययन करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि सब क्वेश्चन वही लिए जाएं जो परीक्षा में आते रहते हैं, सब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लिए जाएं, जिससे हमें जो है परीक्षा में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अगले ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।